आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में आइंदा 2 महीनों बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर जहां तमामी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं महाविकास आघाड़ी के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो तीनों ही पार्टियां यानी शरद पवार की एनसीपी, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दरमियान असेंबली इलेक्शन भी एक साथ लड़ने की बात पहले ही कही जा चुकी है। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग का मसला है, उस पर लगातार तीनों ही पार्टियों के नेताओं के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन इस तरह की खबरें मिल रही है कि कल मंगल या बुध के दिन महाविकास आघाड़ी तीनों ही सियासी पार्टियों की एक अहम मीटिंग सीट तकसीम के ताल्लुक से मुनाकिद होने जा रही है। नाजरीन, महाविकास आघाड़ी की इस अहम मीटिंग में शरद पवार की एनसीपी की जानिब से जयंत पाटिल, उद्धव ठाकरे शिवसेना की जानिब से पार्टी के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय राउत और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर नाना पटोले शामिल रहेंगे। नाज़रीन, इस मीटिंग में जहां सीट शेयरिंग पर बात होने जा रही है, वहीं अब इस ताल्लुक से भी चर्चे हो रहे हैं कि इस मीटिंग में मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी के बारे में भी कोई बात ज़रूर हो सकती है। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र के मुसलमानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में एमएलसी इलेक्शन हुए, जिसमें भी मुसलमानों के साथ पूरी तरह से सियासी नाइंसाफ़ी की गई। नाज़रीन, महाराष्ट्र की 2 एमएलसी सीटों पर जहां मुसलमानों की नुमाइंदगी थी, यानी बाबाजानी और वजाहत मिर्जा, इन दोनों सीटों पर भी महाविकास आघाड़ी ने दीगर उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया, जिसके बाद तो महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में महाविकास आघाड़ी को लेकर बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मालेगांव में भी इस ताल्लुक से एक अहम इजलास शहर की सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन के दरमियान एक बातचीत हुई, जिसमें महाविकास आघाड़ी को इस जानिब मुतवज्जह किया गया कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में कि मुसलमानों को उनकी महाराष्ट्र में 14% आबादी के तनासुब से सियासी नुमाइंदगी दी जाए। नाजरीन, वहीं आज से 2-3 दिन पहले औरंगाबाद में भी एनसीपी के सरबराह शरद पवार 2 रोज़ा दौरे पर थे। इस दिन भी एक तंजीम की जानिब से शरद पवार को एक मुतालबाती महजर पेश करके ये मुतालबा दोहराया गया कि महाराष्ट्र में 14% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सियासी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। नाजरीन, इस दौरान शरद पवार से मुतालबा किया गया कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र में 14% मुसलमानों को असेंबली इलेक्शन में 14% नुमाइंदगी दी जाए। नाजरीन, इस ताल्लुक से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ ही दिनों में औरंगाबाद में एक अहम इजलास मुनाकिद किया जाने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र सतह पर तमामी सियासी, समाजी और मिली कायदीन को मदऊ किया जाएगा। और इस मीटिंग में आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर महाविकास आघाड़ी और मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी के ताल्लुक से ठोस लाहे अमल और मंसूबा बनाने की भी बात की जा रही है। नाज़रीन, कल मंगल या बुध को होने वाली महाविकास आघाड़ी की इस अहम मीटिंग पर जहां तीनों ही सियासी पार्टियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हुई है, वहीं महाराष्ट्र के 14% मुसलमान भी अब इस मीटिंग पर नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना ही है कि सीट तकसीम के बाद अगर मुसलमानों के ताल्लुक से इस मीटिंग में बातचीत होती है तो ये महाविकास आघाड़ी के सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा, वरना इस तरह की चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आने वाले असेंबली इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी ने अगर फिर एक मरतबा मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की तो फिर इसका खुमियाजा और इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को ज़रूर उठाना पड़ सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।